जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो बंधुओं, आपका प्यार आपकी जिंदगी में वापस आने वाला है। जी हाँ बंधुओं, आपसे कोई बहुत प्यार करता था जो आपको बहुत समय पहले छोड़कर चला गया है। करीब 3 से 4 साल पहले आपका प्रेमी आपको छोड़कर चला गया है। आपका रिश्ता वहाँ पर समाप्त हो गया था, लेकिन अब आपके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है। आपका पुराना प्रेमी आपकी जिंदगी में वापस आने वाला है। बंधुओं, कल्पना कीजिए अपने मन में आपका पुराना प्रेमी वापस आने वाला है और आप लोगों की प्रेम कहानी फिर से पूरी होने वाली है। ऐसा सोचने में ही बहुत ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। कितना रोमांच सा जाग रहा है, मानो जैसे कि जिंदगी में सब कुछ मिल गया है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या सचमुच में अब ऐसा पॉसिबल है? जिस इंसान से हमारी अब बात नहीं होती है, वह इंसान हमें बार बार याद आ रहा है। उसकी याद हमें बार बार तड़पा रही है। क्या वह इंसान हमारी जिंदगी में वापस आएगा? तो बंधुओं, 100% आपके पुराने प्रेमी का आगमन आपके जीवन में होगा। 100% आपका मिलन दोबारा से होगा। ग्रह नक्षत्रों का कुछ ऐसा संयोग बना हुआ है कि आपका प्रेम संबंध दोबारा से जुड़ जाएगा। आपकी राशि के जातक होते ही हैं ऐसे कि उनसे लोग ज्यादा दिन तक दूर रह नहीं पाते। चाहे वह सामाजिक व्यवहार हो या फिर आप अपने दफ्तर की बात करें, आप जहां भी जाते हैं एक छाप छोड़ देते हैं। लोगों की चर्चा का विषय आप बन जाते हैं। आप लोग देखने में इतने ज्यादा आकर्षित होते हैं कि लोग आपसे मिले बिना बात किए बिना रह ही नहीं सकते। आपसे बात लोग जरूर करेंगे, आपसे जरूर मेल मिलाप बनाएंगे। बाहर आपका बहुत ज्यादा मेल मिलाप लोगों से होता है और लोग आपसे प्रभावित भी होते हैं, क्योंकि आप लोग लोगों को एक सही राह बताते हैं, किसी को भटकाते नहीं है। हर एक क्षेत्र की आपको नॉलेज होती है। इसी प्रकार बंधुओं, अब आपके प्रेम संबंध की बात करें तो आप लोगों का प्रेम संबंध किसी कारणवश या ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के चलते टूट गया है। कोई ग्रह आपको बहुत ज्यादा पीड़ित कर गया है, जिस वजह से आपको अपने जीवन साथी से बिछड़ना पड़ा। लेकिन बंधुओं, चिंता न करें, दोबारा से वह समय वापस आ रहा है। आपका प्रेम संबंध दोबारा से जुड़ने वाला है। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि जो इंसान अब आपको बिल्कुल भी याद नहीं करता है, क्या फिर से वह इंसान हमारी जिंदगी से जुड़ सकता है? बंधुओं, कोई एक इंसान है जो आपके जीवन का एक अहम और खास हिस्सा रहा है, लेकिन आज के समय में आपकी उससे बात नहीं होती है। आपके मन में उसके लिए विचार अभी भी जिंदा हैं। आप उसके बारे में दिन में एक बार तो जरूर सोचते हैं। उसकी याद आपको दिन में एक बार जरूर आ ही जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या आज भी वह आपसे प्यार करता है? क्या आज भी वह आपके जीवन में वापस आना चाहता है? तो बंधुओं, हम आपको 10 संकेत ऐसे बताएंगे जिससे आप समझ लेना कि अब वो फिर से आपके जीवन में वापस आने वाला है। आज की वीडियो खासकर आप ही के लिए बनाई गई है। आप लोगों की कमेंट को देखते हुए बनाई गई है। लोगों के जीवन में यह बहुत बड़ी समस्या हो गई है। उनके जीवन साथी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं या किसी के पति का संबंध किसी और के साथ है। इस स्थिति से लोग बहुत ज्यादा गुजर रहे हैं। आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि यदि आपको यह 10 संकेत दिखाई देते हैं तो आप समझ लेना कि वह इंसान आपके जीवन में वापस आने वाला है और वह आपसे बेहद प्यार करता है। साथ ही हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिनको आप करेंगे तो आपका जीवन साथी जहाँ कहीं भी होगा वह तड़प कर आपके पास आएगा। आपकी यादों में वह बेचैन हो जाएगा। आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे। बंधुओं, यदि आपने विश्वास रखकर उपाय कर लिए तो समझ लो जीवन में चमत्कार हो जाएगा। बंधुओं, क्या आप जानते हैं जिससे आप बेहद प्यार करते हैं, प्रकृति हमें अनोखे तरीके से कुछ ऐसे संकेत देती है। प्रकृति हमें स्वयं ही उस इंसान से मिला देती है। ब्रह्मांड के कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो संकेत हमें सीधे तौर पर समझ नहीं आते हैं। यह सूक्ष्म और अपारदर्शी संकेत होते हैं। इनको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा गहराई में उतरना पड़ता है, लेकिन आज के समय में लोग बहुत ज्यादा गहराई से सोचना नहीं चाहते हैं। आज के समय में ही सबसे ज्यादा प्रेम संबंध टूटते दिखाई दे रहे हैं। आज के समय में ही सबसे ज्यादा घर बर्बाद हो रहे हैं। किसी किसी ने तो अपने प्रेमी और बच्चों तक को छोड़ दिया है। यह समस्या बहुत ज्यादा समाज में एक बीमारी की तरह फैलती जा रही है, या यूं कहें एक ने किया तो दूसरे के हौसले बुलंद हो गए। यह स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। बंधुओं, आपको हमारे द्वारा बताए गए संकेतों को ध्यान से समझना है।
क्योंकि यह संकेत बहुत ही सूक्ष्म और आध्यात्मिक होते हैं। अगर आपको यह संकेत दिखाई दे रहे हैं तो समझ लेना आपका खोया हुआ प्यार आपको दोबारा से वापस मिलने वाला है। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल न देखें। साथ ही उन भाई बहनों से भी अनुरोध है जो इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। खासकर उन लोगों में शेयर कर दें जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं। आपके आसपास कोई भी ऐसा हो तो उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। उन्हें एक नई सीख और प्रेरणा मिलेगी, उनके जीवन में मार्गदर्शन होगा। साथ ही बजरंगबली के जितने भी सच्चे भक्त हैं पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें। जो इस चैनल से जुड़ रहा है बजरंगबली परिवार का सदस्य बन रहा है। बंधुओं, इस समय में बजरंगबली के आशीर्वाद और कृपा की भी आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका प्यार एक बार फिर से आपके जीवन में दस्तक देगा, इस बात की 100% गारंटी है। तो चलिए जुड़े रहिए, बने रहिए अंत तक। इस वीडियो को देखने के बाद आप ईश्वरीय संकेतों से रूबरू हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्मांड भी हमें इन सब चीजों के लिए संकेत देता है, लेकिन हम ही हैं इन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई रिश्ता टूटता है तो उस रिश्ते में जोड़ने की गुंजाइश बची रहती है। हमेशा व्यक्ति को संकेत मिलते हैं, लेकिन व्यक्ति अपनी मनमानी करता है, उन संकेतों को नहीं समझना चाहता है, उन बातों पर विचार नहीं करना चाहता है, क्योंकि गुस्सा, ईगो, घमंड इतना ज्यादा व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाता है कि व्यक्ति को कुछ भी समझ नहीं आता है और अपनी हंसती खेलती जिंदगी को व्यक्ति बर्बाद कर लेता है। तो अनुरोध है कि इन सब चीजों में बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहें, इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा विचार करें। यह इतनी जल्दी से डिसीजन लेने वाली चीज नहीं है, इसमें लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लोगों के घर बिखर जाते हैं। तो बंधुओं, यदि जीवन में इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो इस समय में थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा धैर्यवान बने और विचारशील बने, और विचारशील बनकर ही कोई निर्णय लें, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। हर एक के ऊपर देवी देवताओं की मेहरबानी नहीं होती है, हर एक समय आपके ग्रह नक्षत्र एक से नहीं रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेम संबंध खराब होने की बजाय ग्रह नक्षत्र भी हो जाते हैं। राहु की स्थिति यदि अच्छी नहीं है आपकी कुंडली में, राहु का गोचर यदि आपके किसी शत्रु भाव में है या फिर गलत भाव में है, तब भी प्रेम संबंध टूट जाते हैं। मंगल की स्थिति को भी देखना अनिवार्य है। यदि आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है तब भी प्रेम संबंध आपका ज्यादा समय तक नहीं चलता है, क्योंकि बंधुओं, मांगलिक दोष 27 वर्ष के बाद अपना प्रभाव दोबारा से दिखाना प्रारंभ करता है और इस स्थिति में व्यक्ति के प्रेम संबंध टूटने शुरू हो जाते हैं। शुक्र की, बृहस्पति की, इन दोनों ग्रहों की भी स्थिति देखना अनिवार्य होता है। यदि आपका बृहस्पति खराब है या किसी नीच भाव में है या किसी नीच ग्रह से पीड़ित है, तब भी आपका प्रेम संबंध ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। चलता है तो बहुत ज्यादा उसमें लड़ाई झगड़े और कलह कलेश होता है। इतनी स्थिति खराब हो जाती है कि एक दिन रिश्ता समाप्त ही हो जाता है। बंधुओं, ज्योतिष में हर चीज के उपाय हैं। तो बंधुओं, यदि आपको इन सब बातों की जानकारी हो जाती है तब तो आप उपाय कर लेते हैं। कोई अच्छा ज्योतिषी आपको मिल जाता है तब भी वह आपकी समस्याओं का समाधान करा देता है, लेकिन उन लोगों की बात करें जिनका इन सब बातों से कोई लेना देना ही नहीं है, वह अंधेरी जिंदगी जी रहे हैं, अंधेरे रास्ते पर चले जा रहे हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। जो लोग जागरूक हैं वह तुरंत ही सतर्क हो जाते हैं। वह एक बार अपने मन में यह विचार जरूर करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारे जीवन में इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। लोग इस पर विचार विमर्श जरूर करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आप लोगों से अनुरोध है कि यदि यह 10 में से एक भी संकेत आपके जीवन से मिलते हैं तो आप सावधान हो जाएं। वीडियो के अंत में हम आपको लगातार 2-3 उपाय बताएंगे। उपाय ऐसे बताएंगे जिसके करने से आपके जीवन में 100% परिवर्तन आएगा। उपायों को सच्ची श्रद्धा रखकर कर लेना, क्योंकि उपाय तभी फलित होते हैं जब आपके मन में भाव सच्चा हो। तो जुड़े रहिए अंत तक। तो बंधुओं, पहला संकेत, सपने में किसी खास इंसान का बार बार देखना।
आपको कोई खास इंसान है आपका जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वह इंसान यदि आपको बार बार सपने के माध्यम से दिखाई दे रहा है तो समझ लेना वह इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान है। वह आपके जीवन में वापस आना चाहता है। वो होता क्या है कि जब किसी इंसान की ऊर्जा, जब किसी इंसान की यादें लगातार आपके पास होती हैं, आप उसको बार बार याद करते हैं और उसकी एनर्जी आपके इर्द गिर्द ही रहती है, तो वह इंसान स्वप्न के माध्यम से आपको बार बार दिखाई देने लगता है। ये सपने बहुत ही खास होते हैं, इनका जुड़ाव बहुत ज्यादा गहराई से होता है। सपने में उस इंसान के चेहरे को देखना या फिर उसकी आवाज को सुनना, उसके साथ बिताए गए पलों को याद करना और उस इंसान को बार बार याद करना, यह इस बात का संकेत है कि उस इंसान की आत्मा आज भी आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है। इसीलिए तो वह आपको बार बार याद आता है, वह आपको बार बार सपने में दिखाई देता है। सवाल यह है बंधुओं कि पुराना प्रेम संबंध है, वह काफी समय से चल नहीं रहा है, उसमें कम से कम 2-3 वर्ष हो गए जिसमें आपकी बातचीत नहीं हुई है। फिर अचानक से आपको उस इंसान की याद क्यों आने लगती है, क्यों उस इंसान के सपने आने लगते हैं? इसका आध्यात्मिक जुड़ाव यह है कि अब फिर से ब्रह्मांड आपको मिलाना चाहता है। प्रकृति स्वयं ही चाहती है कि अब आपका मेल मिलाप हो जाए। उस समय में ग्रहों की स्थिति कुछ खास नहीं रही होगी, इसीलिए आपके बीच में अलगाव हुआ है। लेकिन अब आपको देवी देवताओं की भी कृपा मिल रही है, आपकी ग्रह स्थिति भी अच्छी चल रही है, तो ब्रह्मांड आपको दोबारा से जोड़ना चाहता है। जब ब्रह्मांड किसी को कुछ देना चाहता है या किसी से किसी को मिलाना चाहता है, तो सबसे पहले उसके अवचेतन मन को सक्रिय कर देता है और स्वप्न के माध्यम से आपको इस चीज का एहसास करा देता है कि वह इंसान अभी भी आपको महत्व देता है, आपकी जिंदगी में महत्व रखता है। इन सपनों में सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप जागने के बाद भी इन सपनों की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। आपको पूरा सपना ठीक से याद रहता है। जब आपका सपना टूटता है तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो जैसे कि वह इंसान आपके आसपास ही है, उसकी याद आपको बहुत ज्यादा बेचैन करने लगेगी। यह ब्रह्मांड आपको मिलाना चाहता है, इस बात का संकेत है। दूसरा संकेत बंधुओं, बार बार उस इंसान का नाम लेना या उनसे जुड़ी हुई चीजों को देखना। कल्पना कीजिए कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं और अचानक से आपको उसी इंसान का नाम कहीं पर जोर जोर से सुनाई देता है या फिर उस इंसान की पसंद की कोई चीज आपको दिखाई देती है और यह बार बार आपको दिखाई देती है और आपको उस इंसान की याद दिलाती है। जैसे कि आप मार्केट गए तो आपको कोई ऐसी चीज दिखाई दे जाती है जो आपके जीवन साथी को बेहद पसंद थी, जो आपने कभी अपने जीवन साथी को लाकर दी थी। ऐसी चीजें आपकी नजरों में बहुत जल्दी आएंगी, आपको बार बार अपने जीवन साथी की पसंद की चीजें दिखाई देंगी। जब भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में होंगे तो आप उसी इंसान की बार बार बात करेंगे, उसी इंसान के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करेंगे। आपके साथ जो भी घटना घटित होगी उसी इंसान से जुड़ी हुई घटनाएं बार बार आपके सामने आएंगी। तो समझ लेना यह कोई छोटा मोटा संकेत नहीं है, ब्रह्मांड आपको दोबारा से मिलाना चाहता है। यह प्रकृति और देवी देवताओं की कृपा का ही नजारा है। वह चाहते हैं कि अब आप फिर से एक हो जाएं। बंधुओं, आपसे अनुरोध है कि यदि इस तरह के संकेत मिल रहे हैं तो कभी भी इन संकेतों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आपको संकेत मिल रहे हैं। कोई अदृश्य शक्ति है जो आपको फिर से जोड़ना चाहती है। तीसरा संकेत, आपके अंदर अचानक से शांति का अनुभव। जब हमारा कोई करीबी हमें छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद हमारे मन में बहुत ज्यादा बेचैनी और हमारा दिल टूटा हुआ हमें महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह इंसान हमारे जीवन में यदि वापस आने वाला होता है तो अचानक से आपके मन में एक अनोखी सी शांति छा जाएगी। आपका मन बहुत ज्यादा शांत हो जाएगा। यह शांति साधारण नहीं होती है, बल्कि यह उस बात का संकेत है जब आपकी आत्मा उस इंसान से जुड़ने के लिए तैयार होती है जिसे आप बेहद प्यार करते हैं। आप बिना किसी चिंता के खुश होने लगते हैं, बिना कोई कारण आप खुश होने लगते हैं। तो समझ लेना कि आपका बिछड़ा हुआ प्यार आपके जीवन में दोबारा से दस्तक देने वाला है। चौथा संकेत बंधुओं, आपके अंदर उस इंसान को माफ करने की भावना जागृत होने लगे। आपका मन करने लगे कि वह इंसान आपके जीवन में दोबारा से लौटकर वापस आ जाए। आप उसे माफ कर देंगे, आप पुरानी बातों को बिल्कुल भूल जाएंगे। इस तरह का भाव यदि आपके मन में आना शुरू हो जाए
जाए। कई बार रिश्ते टूटने के बाद हमारे दिल में गुस्सा और नाराजगी भर जाती है, लेकिन कुछ समय बाद जब आपके जीवन में दोबारा से उस इंसान का आगमन होने वाला होता है तो ब्रह्मांड आपको कुछ ऐसे संकेत देते हैं, देवी देवताओं का कुछ ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बन जाता है कि आपके मन से अचानक से उस इंसान के लिए जो भी गिले शिकवे होते हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं। आप उस इंसान को माफ कर देते हैं, उसकी गलतियों को बिल्कुल भी भूल जाते हैं, उसे दोबारा नहीं याद करना चाहते हैं, बस आप उसकी अच्छी यादों को अपने साथ जीवित रखना चाहते हैं। इस तरह का भाव यदि आपके मन में आ जाता है तो समझ लीजिए आपके साथ कुछ बड़ा होने वाला है, आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तनकारी चमत्कार होने वाला है, आपका प्यार आपको वापस मिलने वाला है। आपके अंदर माफ करने की भावना यदि जागृत होने लगे तो समझ लेना कि आप दोनों की ऊर्जा फिर से एक होने के लिए तैयार है। यह ब्रह्मांड का ही संकेत है। आपको यह संकेत यही सीख देता है, हर रिश्ता माफी और ईमानदारी से ही मजबूत होता है। पांचवा संकेत बंधुओं यह है कि यदि आप पहले अपने साथी के साथ किसी ऐसे स्थान पर जाते थे, वहां अच्छे पलों को बिताते थे, लेकिन अब अचानक से आपका मन उन्हीं जगहों पर जाने को करने लगे, उन्हीं जगहों पर आप बार बार जाते हैं और अकेले में जाकर चुपचाप से बैठ जाते हैं। उस जगह पर जाकर आपको अपने जीवन साथी की याद आती है, अपने प्रेमी की याद आती है और ऐसा आप बार बार करने लगे। आपको उस स्थान पर जाने में सुकून का अनुभव मिलता है या फिर आप उस स्थान पर जाकर अब उसके साथ बिताए हुए लम्हों को याद करते हैं तो समझ लेना यह प्रकृति का ही संकेत है। ब्रह्मांड आपको दोबारा से मिलाना चाहता है, ब्रह्मांड ही आपको यहाँ पर खींच कर लाया है। उस जगह पर जाकर आपकी यादें ताजा हो जाती हैं, आप उस जगह पर सुकून और शांति का अनुभव करते हैं और पुराने लम्हों को याद करते हैं। का संकेत बंधुओं यह है जैसे कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और अचानक से उस किताब में आपके पार्टनर का नाम आ जाता है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से आपके कानों में गाने की आवाज आती है और वह वही गाना होता है जो कभी आपके पार्टनर ने आपके लिए गाया था। कभी उस गाने से आपका रिश्ता जुड़ा हुआ था, उस गाने से आपको बहुत ज्यादा लगाव था और अब आपको कहीं जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं या फिर आपने अपने मोबाइल को ही खोला और अचानक से वही गाना आपके सामने बार बार आता है जो आपके जीवन साथी ने आपके लिए गाया था, तो समझ लेना कहीं ना कहीं यह इस चीज का संकेत है कि आपको ब्रह्मांड दोबारा से मिलाना चाहता है। जब ब्रह्मांड किसी को मिलाना चाहता है या किसी को कुछ देना चाहता है तो हर तरह से आपके जीवन में अच्छे और शुभ संकेत मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। अब मैं संकेत कि आप अपने पर्सनल मुद्दों पर बात करने से बचते हैं, लेकिन जब ब्रह्मांड आपको मिलाना चाहता है तो आपकी पर्सनल बातें बार बार छेड़ी जाएंगी, या फिर आपके दोस्त आपसे आपकी पर्सनल बातों को छेड़ देंगे, या फिर आपके घर परिवार के लोग आपके सामने आपकी पर्सनल बातों को छेड़ना प्रारंभ कर देंगे। जब पर्सनल बातों को छेड़ेंगे तो उस समय आपके मन में गुस्सा आएगा, आप लोगों को चुप करा देंगे कि छोड़ो इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप अचानक से अकेले में बैठते हैं तो अचानक से आपके मन में उसी का ख्याल आएगा। आप बाहर से तो यह दिखाएंगे कि आपको उसकी याद नहीं आ रही है, लेकिन उसकी याद अंदर ही अंदर आपको बार बार तड़पाएगी। जब आप रात्रि में अकेले सोएंगे तब भी आप सुकून की नींद नहीं ले पाएंगे। पर बंधुओं, गुस्सा इतना हावी होता है, ईगो इतना ज्यादा लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेता है कि उसको कुछ समझ नहीं आता है और वह अहंकार और घमंड के चक्कर में अपने रिश्ते में आग लगा लेता है और फिर अकेले तड़प तड़प कर जीता रहता है। इसमें एक नहीं दो जिंदगी बर्बाद हो जाती हैं। जितना आप यहाँ तड़प रहे हैं उतना ही आपका पार्टनर आपके लिए वहाँ तड़प रहा होता है। बंधुओं, यह तड़प बहुत ज्यादा बेचैन कर देने वाली होती है। जब ईश्वरी कृपा होती है, जब ब्रह्मांड आपको मिलाना चाहता है, तब आपकी यह तड़प बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन संकेतों को समझें और अपने रिश्ते को दोबारा से जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए बंधुओं, अब हम आपको बताते हैं कुछ उपाय। शुक्र को प्रेम का ग्रह माना जाता है, तो यदि आप शुक्र ग्रह को प्रसन्न करते हैं, शुक्र मंत्र का आप शुक्रवार के दिन जाप करते हैं, इससे भी आपके प्रेम संबंध फिर से जुड़ने लगते हैं।
और सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको शुक्र को मजबूत करना है। तो शुक्र के मंत्रों का उच्चारण करना है। आपको स्फटिक की माला लेकर शुक्र मंत्र का जाप करना है। ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। इसी के साथ आपको कामदेव के मंत्र का भी जाप करना है। कामदेव आकर्षण और कामुक भावना पैदा करते हैं, तो कामदेव के मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आप बहुत ज्यादा कामुक हो जाएंगे और सामने वाला व्यक्ति भी इस तरह से कामुक होगा कि वह आपसे मिले बिना रह ही नहीं पाएगा। तो कामदेव के मंत्र का भी आपको जाप करना है। यह मंत्र भी आपको शुक्रवार के दिन ही करना है। पहले आप शुक्र मंत्र का जाप कर लें, फिर आप कामदेव के मंत्र का जाप करें। कामदेव का मंत्र है ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य दृश्यो भवामि यस्य मम मुखम पश्यन्ति तम तम मोहयतु स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। बंधुओं, यदि प्रेमी जीवन में सफलता चाहिए तो आपको यह उपाय करने ही चाहिए। इन उपायों से आपको 100% लाभ मिलेगा। आप इन उपायों को करके अपने जीवन साथी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। इसी के साथ बंधुओं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान कृष्ण और राधा जी की मूर्ति को अपने शयन कक्ष में लगा लें। जी हाँ, भगवान कृष्ण और राधा जी की मूर्ति को आप अपने शयन कक्ष में लगा लें। माता दुर्गा की पूजा करें। प्रेमी युगल को यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि वे दोनों शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन अवश्य मिलें। जी हाँ, यदि आपके जीवन साथी से आपकी मुलाकात संभव हो तो आप पूर्णिमा या फिर शुक्रवार के दिन जरूर मिलें। और ध्यान रहे, इस दिन मिलते वक्त मन में गुस्सा न हो। कोई भी इस तरह की पुरानी यादों को मत लाएं जिससे कि शुक्र और खराब हो, आपका रिश्ता और खराब हो। जब भी मिलें तो अच्छी बातें करें, प्रेम संबंध को जोड़ने की ही बात करें। ध्यान रहे, शनिवार और अमावस्या के दिन आपको मुलाकात नहीं करनी है। यह दिन प्रेमी जोड़ों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो शनिवार और अमावस्या को अपने रिश्ते को जोड़ने की पहल न करें। तो बंधुओं, यदि विचार अच्छा लगा है, हमारा प्रयास आपको समझ आ रहा है, हमने जो संकेत बताए हैं वह संकेत आपके जीवन से मिल रहे हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।